सिने अभिनेता विवेक ओबेरॉय यांनी आज नवी मुंबईतील सीवूड येथील झील अकॅडमीला भेट दिली। यावेळी या अकॅडमीत शिकणाऱ्या जेई मेन एक्झाम मधील टॉपर विद्यार्थ्यांचा सत्कार करून त्यांचे कौतुक केले। झील अकॅडमीतील उत्कृष्ट शिक्षक, संपूर्ण मॅनेजमेंट टीम यांचे देखील या विद्यार्थ्यांच्या यशात महत्त्वाचे योगदान असल्याचे सांगत विवेक ओबेरॉय यांनी सर्वांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या। झील एक बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे पाठक साहब और उनकी टीम ने बहुत हाई क्वालिटी एजुकेशन में काम किया है। बच्चों के सपने पूरे करने के लिए IIT JEE के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, जो आपके मेंस और एडवांस होते हैं, तो इन सब के लिए जिस तरह से बच्चों को यहाँ पे प्रिपेयर किया है, आज हमने कई बच्चों को जो मुझे लगता है कि कल के स्टार्स हैं एजुकेशन फील्ड में, जिनको आज हमने पुरस्कृत किया, उनको एक्नॉलेज किया कि आपकी जो मेहनत है वो रंग लाई है, आपने अच्छे स्कोर्स किए हैं। और I30 जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है iScholar के अम्ब्रेला के अंडर बिलीव करता है कि झील जैसे पार्टनर्स के साथ में हमें एक बहुत अच्छी ग्रोथ क्रिएट करनी है, ताकि इसी तरह की हाई क्वालिटी टीचिंग का लाभ कई बच्चे पूरे भारत में उठा पाएँ। और इस तरह के हाई क्वालिटी टीचर्स जो हैं, जो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं बच्चों की ग्रोथ में, ना कि सिर्फ नंबर्स में, मास में, बल्कि बहुत फोकस्ड ग्रोथ में बिलीव करते हैं, इसीलिए रिजल्ट्स इतने अच्छे आते हैं। तो इस तरह की टीचर्स कैसे हम मुंबई के बाहर भी उनका एक डिजिटली एक्सेस क्रिएट कर पाएँ, तो यही हमारी एक कोशिश है कि झील को और बड़ा करना, ताकि और बच्चे इसका फ़ायदा उठा पाएँ, लेकिन बहुत फोकस्ड वे में और बहुत कॉन्सेंट्रेटेड वे में, बहुत हाई क्वालिटी टीचिंग, हाई क्वालिटी टीचर्स के साथ में ही इसका हम ग्रोथ करना चाहते हैं। झील के माध्यम से स्पॉन्सर कुछ जो टैलेंटेड बच्चा है उसको कुछ स्पॉन्सर मिलेगा? हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने आई थिंक अब तक 28 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप्स दिए हैं बच्चों को, जो बहुत मेहनती हैं, जो डिज़र्विंग हैं, लेकिन इतने गरीब तबके से आते हैं। कई किसान के बेटे हैं, लेबर क्लास के बेटे हैं, जिनको इस तरह की कोचिंग मिलना मुश्किल है, लेकिन वो हीरे हैं जिनको अगर चमका दिया जाए तो फिर पूरी दुनिया में अपनी रोशनी क्रिएट करेंगे। तो कर्नल साहब और हमने ये डिसाइड किया है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम काफ़ी स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम पे वर्क करते हैं। हमारे जो पार्टनर्स हैं झील की तरह, कई बार ऐसा होता है कि वो भी साथ में आ जाते हैं और बोलते हैं सर ये बहुत अच्छा काम है, हम भी जुड़ना चाहते हैं, मिलकर स्कॉलरशिप प्रोग्राम करते हैं। तो ये हमारा जो सोशल इम्पैक्ट का जो माइंडसेट है, पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट की, समाज के लिए अच्छा काम करना, सिर्फ धंधा या बिज़नेस को फोकस ना करते हुए अच्छा काम करना और अच्छे रिजल्ट्स देना, समाज की बिल्डिंग ब्लॉक्स क्रिएट करना, तो उसमें तो हमारा फोकस रहता ही है। आज जो जिन स्टूडेंट ने टॉप किया उनको क्या सलाह देगी, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनसे सलाह लेना चाहिए। जो बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, उम्र और एक्सपीरियंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है कि सीखने को मिलता है। कितना फोकस्ड होगा वो बच्चा, जो बच्चों ने आज हमसे अवार्ड लिया, कितने फोकस में होंगे वो कि अपना एक लक्ष्य उनको दिख रहा है। जैसे हम अर्जुन की कहानी हमेशा देखते हैं कि तुम्हें क्या मछली दिख रही है, कहता है नहीं आँख दिख रही है। वो फोकस सिखाता है हमको। ये कहानियाँ हमें हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए सिर्फ कहानियाँ नहीं है कि हमने टीवी पे देखा या कॉमिक्स में पढ़ी या किताब में सुनी और भूल गए। हमारी संस्कृति में बहुत डेप्थ है और यही चीज़ हमको इन बच्चों में दिखाई पड़ती है। जो मैं चाह रहा हूँ कि आज इनको पुरस्कृत किया तो ना ही इनको प्रोत्साहन कर रहे हैं हम, बल्कि बाकी बच्चों को भी प्रेरित कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं कि वो इनको देख के आगे बढ़ें और इसी तरह से फोकस में काम करें। नंबर तो मिल रहे हैं, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग स्टूडेंट, खाली स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, तो फिर वो स्टूडेंट एज ए ह्यूमन बीइंग भी अच्छा होना चाहिए। तो फिर इसके बारे में बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत सही बात कही आपने कि हमें सिर्फ ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं चाहिए, अच्छे इंसान भी चाहिए। और मुझे लगता है वो अच्छाई परिवार से, समाज से, लेकिन गुरु से बहुत इम्प्रेस होते हैं। आज की तारीख में जैसे हम हैं, मूवी स्टार हैं, लेकिन जब हमारे भी टीचर आते हैं जिन्होंने हमको सिखाया, हमारे लिए वो स्टार हैं। क्योंकि हमें याद हैं जब हम छोटे थे तो उनका प्रभाव हम पे कितना था। तो इसीलिए टीचर्स का एक पॉजिटिव इम्प्रेशन बहुत ज़रूरी है, जो बच्चे सिर्फ पढ़ाई लिखाई में नहीं पर उनसे अच्छाई भी सीखते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। विजन आई थी से कौन कौन जुड़े और उसका विजन क्या है?
I30 के साथ तो हम बेस्ट टीचर्स, बेस्ट इंस्टीट्यूट अक्रॉस द कंट्री जुड़ना चाहते हैं और उनका नेटवर्क बढ़ाना चाहते हैं। जील बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं मुंबई में, मुंबई से नवी मुंबई आ जाए और नवी मुंबई से बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स है महाराष्ट्र में जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। बच्चे वहाँ पे उनके लिए भी एम्बिशन सेम है, उनको भी एग्ज़ाम क्रैक करना है, अच्छे रैंक लेना है, IIT में जाना है, लेकिन शायद जहाँ वो रहते हैं इस क्वालिटी का एजुकेशन नहीं मिलता हो। तो टेक्नोलॉजी जोड़ के और बेस्ट ऑफ द टीचर्स उनका एफर्ट जोड़ के बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। दिस इज़ आवर सिंपल एफर्ट। विवेक सर जुड़े तो जी। उसका क्या फ़ायदा होगा, आपको क्या लगता है झील से? जैसा आप लोग आए हैं क्योंकि विवेक सर हैं इनसे जुड़ने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो कि अवेयरनेस बढ़ता है जल्दी से, एंड दैट इज़ हाउ एवरी बिग कंपनी वांट्स ब्रांड एम्बेसडर। बट आई मस्ट से इन आवर केस ही इज़ नॉट जस्ट अ ब्रांड एम्बेसडर, इवेंट में आके 10 मिनट या आधा घंटा फ़ोटो लेके चले गए टाइप। ही इज़ डीपली इन्वॉल्व इन दिस बिजनेस, अच्छी तरह समझते हैं, काफ़ी एडवाइस करते हैं और नेटवर्क क्रिएट करते हैं। सिमिलरली बिजनेस ग्रोथ के लिए फंडिंग चाहिए, आई कैन से वो ऑलमोस्ट 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी विवेक सर ने लिया, तो जिससे चलता है कि हमें काफ़ी आसान होता है, वी कैन फोकस ऑन रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस। ही इज़ आई थिंक फैंटास्टिक को फाउंडर एंड बीन अ ग्रेट एसेट फॉर I30। विवेक सर, आपसे फिर एक बार मैं पूछना चाहूँ, आप एज ए फंडर नहीं है, आपने बहुत सोशली भी काम किया है इस फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में, उसका एक्सपीरियंस और आप अभी उसके बारे में क्या चाहेंगे? मेरा अनुभव ये रहा कि देखो पिछले 15 साल से हम समाज की कुछ ऐसी बच्चियाँ, हमारा एक प्रोजेक्ट है देवी, जिसके तहत हमने कुछ ऐसी बच्चियों को रेस्क्यू किया जो या तो चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन में शोषित हैं या फिर बंधुआ लेबर में बेच दी गई हों, जो फिज़िकल और सेक्सुअल अब्यूज़ के विक्टिम्स हैं, और उनको रेस्क्यू करके हमने 15 साल में 3 स्कूल बनाए हैं और उन 3 स्कूल से ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 12,000 से ज़्यादा बच्चियों को फ्री फूड, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर दे के उनका सशक्तिकरण किया। और उसमें से कई बच्चियों को मतलब कहाँ वो लेबर कैंप्स में थी और आज विदेश में जॉब कर रही हैं, पढ़ रही हैं, आज उनको इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स मिल गई हैं। 15 साल में मैंने अपना जीवन बदलते देखा उनकी कहानियों से प्रेरणा लेकर। तो नॉन प्रॉफिट का काम बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसमें ग्रोथ स्लो है। आप 15 साल में 3 स्कूल बना लिए, यही बहुत बड़ी बात है, राइट? आप 3 बार एक्सपैंड हो गए। बट जब आप सोशल इम्पैक्ट फॉर प्रॉफिट करते हो, जहाँ प्रॉफिट जोड़ते हो, तो नेचुरल एक्सपेंशन आती है। तो ये हमारा एक अनोखा मिश्रण है जहाँ पे माँ सरस्वती को और माँ लक्ष्मी को साथ में चलना है, तब जाके इसकी फिनोमिनल ग्रोथ होगी। लेकिन हमारे लिए हमेशा सरस्वती प्रधान है। आपने अभी बोला कि विदेश में और यहाँ में बहुत फर्क है, फिर भी कुछ इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कुछ कमियाँ हैं, आपको लग रहा है? मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कमियां थीं। जो नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें बहुत फैंटास्टिक, मैं गवर्नमेंट की दाद देना चाहूँगा, उन्होंने बहुत फैंटास्टिक चेंजेस किए हैं। जो मुझे लगता है कि 20-25 साल से 30 साल से जो एडुकेटर्स की मांग थी और जो एक बहुत रियल वर्ल्ड वाला किताबी नहीं बल्कि जो एक्चुअल ग्राउंड पे होता है, उसको मद्देनज़र रखते हुए, स्टूडेंट्स की नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए, पुराने ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स को तोड़कर ये बहुत ही पॉजिटिव पॉलिसी है NEP। और मुझे लग रहा है कि अगले 10 साल में जो इसका इम्पैक्ट आएगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, हम US को पार कर जाएंगे। थैंक यू। आपका नाम क्या है अर्नव अग्रवाल। और आपने किस फील्ड में सक्सेसफुल? जेई मेन में मेरी 99.949 परसेंटाइल आई, जेई में 2023 जान अटेम्प्ट में, और मैं झील का स्टूडेंट हूँ और यहाँ के टीचर्स बहुत हेल्पफुल है। आज जो विवेक सर आए उनके आंसू आपको सम्मानित किया गया था, उसके बारे में कैसे लगा? अच्छा लगा और अच्छी फीलिंग आई और भी आगे हार्ड वर्क करने की इंस्पिरेशन मिली। My name is Matthew Joseph. I got 99.36 percentile in JEE Main Jan attempt 2023, and I had some family problems in the late last year and couldn't attend a lot of classes. But the clarity and the understanding that inspired me to keep studying, keep working hard, keep trying to excel in whatever our teachers taught us at Zeal. The exceptional level of teaching that they did in our classes, it helped me throughout my journey here.
And you know, for every student, I think that the key concept is communication. Communication with your teachers, communication with your fellow students. And if you do that well, and if you're consistent in whatever you want to do, I think you can achieve anything. And that is what ZEAL has taught. What is Z exam and JEE एग्ज़ाम एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो हम इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए ट्राई करते हैं इंडिया के जो टॉप कॉलेजेस हैं, जो टॉप ब्रेन्स हैं, आईआईटी, जेईई एडवांस, इसके प्रिपरेशन होता है। हाँ, जो हम प्रिपेयर कर, हाँ, जेईई एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपेयर करते हैं, एंड इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हम एडमिशन पाते हैं उससे।